हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम और पूछी बच्चे ने एक ने, दैट इज आल्सो फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉब्लम थी एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स एन इलेक्ट्रॉन, खाली ई लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस 1.5 centimeter in a uniform electric field. Two into 10 raised to the power 4 Newton per Coulomb. The direction of the field is reversed. The direction of the field is reversed keeping its magnitude unchanged. Unchanged, and a proton falls through the same distance. And a proton falls through a same distance. Calculate the time of fall in each case. Calculate time of fall in each case. देखिए, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चंस को देखकर। सबसे पहली बात, हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स कैसा भी हो सकता है। इस टाइप का भी एक न्यूमेरिकल मैं कर चुका हूं। न्यूमेरिकल कैसा भी हो, हर एक को करने के स्टेप्स सेम होते हैं। इससे पहला न्यूमेरिकल और ये वाला न्यूमेरिकल, दोनों में एक चीज फिक्स है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। दूसरी चीज इन दोनों में थी कि इसके साथ साथ मोशन का जिक्र आ रहा है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन का जिक्र आएगा या फिर एक्सेलरेशन एफ इजिकल्स टू ई इंटू ई का जिक्र आएगा। इस क्वेश्चन में आपको कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, तो सबसे पहली चीज क्या होगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो हमें पॉजिटिव नीचे लेना है, नेगेटिव चार्ज ऊपर लेना है, और ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रॉन किधर की ओर जा रहा है? ये इलेक्ट्रॉन है, इट मूव्स डाउनवर्ड, ये कंडीशन है। इन्होंने कहा डिस्टेंस कितना चला वो y, और वो डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर। पहली चीज, कौन? इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E आपको पता होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, इसकी टोटल वैल्यू हर जगह सेम है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। एट एनी पॉइंट इन द फील्ड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कांस्टेंट। सो E इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। आगे कह रहे हैं फाइंड आउट द टाइम इन ईच केस, यानी ये कितना डिस्टेंस चलता है, y चलता है, उसे कितना टाइम में चलता है। तो वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम, पहली चीज। आगे इन्होंने कहा सेकंड केस, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर दी जाए, उल्टी का मतलब क्या हुआ, अब वो रिवर्स कर दी, ऊपर का चार्ज इस बार हो गया पॉजिटिव, नीचे हो गया नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है तो ये है पॉजिटिव प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है पॉजिटिव ई होता है प्लस ई, और वो कैसे आएगा, वो भी नीचे जा रहा है। मींस दोनों में क्या डिफरेंस आया, इधर लिखता हूं मैं, दोनों के लिए y सेम है, E सेम है, चार्ज वो भी सेम है, क्योंकि प्लस E होता है इसका प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन का होता है माइनस ई, और कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आएगा क्या, अगर मास की जरूरत पड़ी तो यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है बेटा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है mp, दैट इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये है दोनों के बीच का डिफरेंस और कुछ नहीं है। अब सबसे पहली चीज कि इस पे फोर्स क्या लग रहा है, क्योंकि अब ये मोशन कर रहा है, मोशन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है फोर्स। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉल ई एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, तो फोर्स यहां पर लग रहा है F, जिसकी वैल्यू होगी स्मॉल ई इंटू ई। और जैसा कि पहले क्वेश्चन में किसने किया था, द फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कहां आएगा, मास आएगा पहले केस के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर करते हैं, इट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ई ई अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास ये भी है एक्सेलरेशन, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, हमें टाइम निकालना है। वी हैव टू अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, y इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। नाउ u जीरो है तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ a की जगह रखेंगे e अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू टी स्क्वायर। t की वैल्यू कितनी आ गई, 2y मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन e इंटू ई का अंडर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ t। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, y की जगह पर वैल्यू रख दीजिए 1.5, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह 9.1 इंटू 10⁻31, स्मॉल ई की जगह पर 1.6 इंटू 10⁻19, ई की जगह पर आप रखेंगे 2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी हियर। अब अगर यहां का देखा जाए तो चीज सब कुछ सेम रहेगी। यहां क्या हुआ, फोर्स कितना हो गया, that is charge into electric field, this is equals to mass of proton into acceleration। केवल एक्सेलरेशन में चेंज आया, और वो एक्सेलरेशन कितना हो गया, E इंटू ई अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो पहले से एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम हो गया, जब एक्सेलरेशन कम हो गया तो क्या हो जाएगा, हमें निकालना है टाइम। y is equals to half ई अपॉन एम पी इंटू टी स्क्वायर, या t इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 MPy ओवर E इंटू ई। आप देख रहे हो बेटा दोनों फॉर्मूले सेम है, केवल एक में मास ऑफ प्रोटॉन आ गया, एक में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। कई बार कंपटीशंस में इनके रेशियो पूछे जाते हैं, तो अगर मैं इसे कह देता हूं T1, इसे नाम दिया T2, तो T1 बाई T2 कितना आएगा, अंडर द रूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन।
ये भी कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे, प्लीज नोट डाउन। एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं इस बार आप लोगों को करने के लिए, सीबीएसई 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। इरेज कर दूं? अरे भाई, इरेज करने पर यस सर नो सर कुछ तो बोला करो। मैं 9th क्लास की क्लास में गया, एट्थ में गया, मैंने कई क्लासेस को देखा, वहां रिप्लाई देते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रिप्लाई देते हैं। तुम इतने बड़े हो गए, तुम लोग क्या करते हो कि कैमरे ऑफ है, अपना क्लास लगाई कि हाँ सर को बीच में कभी ना कभी अटेंडेंस दिखती रहेगी, घर में अपना घूमते रहते हो, खाना पीना खाने चले जाते हो, बट बॉयज तो हो सकता है बाइक लेके घूमने चले जाते हो। परमजीत है आज? है, दिख गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स। Calculate the total flux of the electrostatic field through the sphere S1 and S2. The wire AB shown here here has a linear charge density lambda is equals to kx, where x is distance and measured from A to B, from A, where x is distance measured from A। अब मैं डायग्राम बना देता हूं, हो सकता आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन। This is the diagram. This one is Q, surface is S1, ये है सरफेस S2, और यहां पर एक वायर रखा हुआ है जिसके ऊपर चार्ज है, ये A, ये B, टोटल लेंथ है इस वायर की L, हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें प्लीज। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? पुष्पा, आवाज तो आती नहीं। अनीशा, क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताइए अब कैसे होगा।
सबसे पहला काम वही गॉसियन सरफेस, हमें चार्ज निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही काम करना होता है हमें हमेशा, गॉसियन सरफेस और गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। तो बेटा ये तो हमें पता है कि यहां पर चार्ज कितना है, ये तो हो गया Q। तो S1 से इजीली निकल जाएगा क्योंकि फ्लक्स S1 के अंदर आप निकाल सकते हो। तो फ्लक्स इनसाइड S1 कितना हो, चार्ज इनसाइड S1 कितना है, दैट इज Q। जब चार्ज Q है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स फ्रॉम S1 इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आधा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन पूरा करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि S2 जो है उसके अंदर ये वाला वायर भी रखा हुआ है AB, और ये चार्ज भी है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इस पर चार्ज कितना है, वायर के ऊपर कितना है, बताएंगे कोई? लैम्डा बाय 2 पाई। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर गए कहीं पे। हाफ KL², ये कौन बोला? वेरी गुड, हाँ ये सही है। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है चार्ज, चार्ज ऑन द वायर, कौन सा, AB। उसके लिए आपको गिवन है लैम्डा इज इक्वल्स टू KX, लैम्डा इक्वल्स टू KX। और लैम्डा को हम लोग क्या लिखते चले आ रहे हैं, हम कहते हैं भाई लैम्डा होता है dQ/dx, यानी चार्ज अपॉन लेंथ। यहां से अगर आप चार्ज निकालोगे तो कितना हो जाएगा, dQ इज इक्वल्स टू KX इंटू dx, इंप्लाइज दैट Q कितना हो गया, इंटीग्रेशन KX इंटू dx। लिमिट कितनी होंगी, लिमिट कितनी होगी, A से शुरू है, वैल्यू कितनी है x की, 0। कहां तक मैक्सिमम पहुंचेगा, x, B तक, वैल्यू कितनी हुई, L, 0 से L, x की मैक्सिमम वैल्यू L होगी। अब K कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² बाई 2, 0 से L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो Q इज इक्वल्स टू KL² बाई 2 या हाफ KL²। ये बेटा आपका चार्ज आ गया, किसके ऊपर, इसके ऊपर। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इनसाइड S2, टोटल चार्ज इनसाइड S2 हाफ KL² प्लस Q, क्योंकि जो चार्ज S1 के अंदर है वो उसके अंदर भी रहेगा, है ना। अब सॉल्व कर दीजिए। नाउ फ्लक्स phi of S2 that is equals to half KL² प्लस कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो एक आंसर आया वो Q/एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा आ गया ये। नोट इट डाउन। हो गया।
गुड। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट है, रिंग वाले क्वेश्चन की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए, two charges minus q each are fixed and separated by distance 2d. Two charges minus q are fixed and separated by distance 2d. A third charge plus q and mass m placed at midpoint. A third charge plus q and mass m is placed at midpoint of displaced slightly x. At midpoint and displaced by very small distance x perpendicular to the line. Two charges. Now show that particle is in simple harmonic motion and find out its time period. टाइम पीरियड सौरभ बताएगा कैसे होगा। सबसे पहले काम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना या फोर्स निकालना, ठीक। फिर एफ बराबर एम में करके इक्वेशन निकालना और कंपेयर करना एसएचएम वाली से, बिल्कुल सेम जैसे पहले किया। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। इसमें डायग्राम आपको गिवन नहीं था, खुद बनाना था। तो यहां पर आप देख रहे हो एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है माइनस क्यू। इनका मिड पॉइंट हो गया ये, और मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन हो गई ये, ठीक। अब अगर इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रखता हूं, ये डिस्टेंस कितना गिवन है मुझे, 2d, यानी स्मॉल डी, ये डिस्टेंस है स्मॉल डी है, और ये डिस्टेंस हमसे कहा कि x हमने डिस्प्लेस किया। तो बेटा आपको पता है फोर्स एक इधर लगेगा F, एक फोर्स इधर लगेगा F, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कहां से जाएगा, इनके बीच से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, सातवें थीटा है। रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए पहले क्या करोगे, F निकालो दोनों का। फिर आप देख रहे हो ये भी F है और ये भी F है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, इसका कंपोनेंट F cos थीटा, इस वाले का कंपोनेंट प्लस F cos थीटा। ये काम करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं F। नंबर वन, फोर्स
ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू माइनस क्यू कितना होगा? एफ दिस इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज दोनों का हो गया क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, ये ए है, ये बी है, ये सी मान लिया, तो डिस्टेंस ए सी का होल स्क्वायर। कपिल खत्री जी आज जुड़े हैं बहुत दिनों बाद, कल मैंने कई बार कॉल किया, इन्होंने उठाया नहीं, काट देते थे फोन मेरे को देख के। चले गए क्या? अरे चले गए तो चलो कोई नहीं। दुष्यंत आप बताइए बेटा, ए सी कितना होगा? ए से सी तक की वैल्यू, ये डी है, ये एक्स है, ए सी कितना हो जाएगा? दुष्यंत आंसर प्लीज। ये डी, ये एक्स, तो ये डिस्टेंस कितना होगा ए सी? ये डी, ये एक्स, तो ए सी कितना हो गया? बेटा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस लगाना सीखा था कभी? तुम कहीं बाहर हो? कहा? अच्छा ठीक है, बंद कर दो। अब देखिए, एसी की वैल्यू मैंने आपके सामने निकाली, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस रख दीजिए। फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सॉरी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अंडर रूट कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ एसी का स्क्वायर था। सिमिलरली फोर्स बाय अदर कितना हो जाएगा? वो भी सेम होगा, डिस्टेंस यहां भी सेम है। अब रिजल्टेंट कितना होगा? इन दोनों के कंपोनेंट का सम, एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स इज वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, दैट इज 2F कॉस थीटा। तो 2Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स रिजल्टेंट फोर्स वो आ गया आपका m इंटू एक्सलेशन ए, मास इंटू एक्सलेशन एम ए, और एम ए को आप लिखते हैं m इंटू d2x ओवर dt स्क्वायर, बराबर होगा 2Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स। क्वेश्चन में दिया था वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी x जो है वो बहुत छोटा है, किसके रेस्पेक्ट में? d के रेस्पेक्ट में। अगर d के रेस्पेक्ट में छोटा है तो यहां खाली d रह जाएगा, एंड मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर x ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq। यहां पर फिर से वही आ गया, m को नीचे ले जाओ, d2x ओवर dt स्क्वायर is equals to 2Q square upon 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m dq into x। इसको कंपेयर कर दो, यहां तक का आपका है फोर्स निकालना, फोर्स को कर दिया F बराबर m में, a निकाला, a को हमने लिख दिया d2x बाई dt स्क्वायर, और कंपेयर किससे कर दिया? d2x ओवर dt स्क्वायर
इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स से। दोनों को कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर द रूट 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m dq। सेम है जो पहला आया था। हमें पता है टाइम और ओमेगा का रिलेशन क्या होता है, कोई बताएगा? यस, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, या हम कह सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। वैल्यू रख दो, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m d क्यूब अपॉन 2q। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन कंपटीशन का आया हुआ है। इससे पहले जो रिंग वाला सेम ऐसा कराया था वो भी कंपटीशन का है। जो मैंने करवाया था y इज इक्वल्स टू वाला, यानी टाइम पीरियड वाला, टाइम ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव बाय प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ है। और एक क्वेश्चन अभी कराया था गॉस थ्योरम का, डेट इज 2006, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था। कुल मिला के आज जो कराए उनमें से 2 क्वेश्चन बोर्ड के थे, बाकी सभी आईआईटी मेंस के थे। कल मैं शुरू करूंगा पोटेंशियल, उससे पहले जितने लोग कर सकते हैं अपनी मैक्सिमम कोशिश करो और मेरे पास प्रॉब्लम्स भेज दो। आप भेजेंगे तो कल मैं उसके सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और क्वेश्चन को करने की आदत डालो। गुड लक, लीव द क्लास।